साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल आप एग्जाम दे रहे होंगे डब्ल्यू बी पीजीटी हिंदी का। मेरे पास जो भी क्षमता है, मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, और आपके एग्जाम हॉल में पैर रखने तक करूँगा। वापस आएंगे तो आंसर की के साथ आपके साथ होंगे, वो मसला अलग है, लेकिन तैयारी के समय मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तैयारी के बाद तो देखिए, बहुत लोग आपके साथ होंगे, मुझे नहीं पता कि कौन कौन साथ होंगे, लेकिन जो है भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई तैयारी के समय आपके साथ रहें। ओके, तो इस टेस्ट में आप देखेंगे आपके सिलेबस में छायावादी कवि और साथ में कुछ एक प्रयोग प्रगतिवादी कवि और एक प्रयोगवादी कवि लगे हुए हैं। तो उनको आधार बना करके यह टेस्ट बनाया गया है। कुछ प्रश्न मैं एक्स्ट्रा डाला हूँ अलग से, नाटकों से या इधर उधर से। उसके पीछे कारण ये है कि थोड़ा सा मॉक का फीलिंग आवे, और जो सेक्शन हमारा बचा हुआ है उसको भी हम कवर कर सकें। आचार्य शुक्ल के अनुसार संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास किसने किया? तो ये पंत महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद के साथ साथ एक और विकल्प है जिसे ध्यान रखेंगे आप, निराला। ओके, और मात्र 24% छात्रों ने इसे सही किया है, आप समझ सकते हैं। ओके, तो शुक्ल जी जब छायावाद के विषय में बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट निराला के बारे में जब लिखते हैं तब ऐसा लिखते हैं वो। ओके, तो मैं जान से ये स्टेटमेंट दिया हूँ कि थोड़ा बहुत आपको शुक्ल जी का भी आइडिया रहे। ओके, जिस नाटक का पात्र महेंद्र नाथ है, उस नाटक के पात्र कौन नहीं है? ओके, तो महेंद्र नाथ भाई सावित्री, अंजलि, किन्नी और सिंघानिया। आपको पता है सावित्री, किन्नी और सिंघानिया भी आधे अधूरे के पात्र हैं, है ना। मैंने आपको कहा था कि भाई कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा मैंने डाला है, तो ये इस तरह के प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा है। ओके, तो ये जो है आप देखेंगे, अंजलि जो है अंजू दीदी का पात्र है, और ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। इस नाटक में यशोधरा के बुधत्व ग्रहण करने का दृश्य दिखाया गया है। महापौध, आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले जमीन और लहरों का राजहंस। तो ये उत्तर हो जाएगा लहरों का राजहंस। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह कथन किसके लिए है? रेखा नाम की कविता में कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का जो वर्णन किया है वह सर्वत्र एक ही चेतन सत्ता की अनुभूति के रूप में सामने आता है। तो वास्तव में आप इतना स्टेटमेंट ना भी पढ़ते ना तो भी आप कर सकते थे। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि रेखा रचना किसकी है। ओके, तो ये निराला की है, आपको पता है। बस इतना ही जानना चाह रहा था, और इससे अधिक क्या जहाँ वियोगी होगा, ये देखिए बी छोड़ गया है। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान। उपयुक्त कथन किसकी है? वास्तव में बताऊं तो 7 दिनों से मैं सही से सोया नहीं हूँ, है ना। और मैं ये टेस्ट बना रहा था तो कैसे मैं अपना आँख खुला हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे आँख का जो नीचे वाला पोर्शन है वो फूल गया है ना। सही से नींद नहीं लिया हूँ तो। ओके, पर आज भर की मेहनत है, मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा। ओके, तो सही से आईना नहीं देखा था, आज मैं आईना देखा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि भाई नीचे का पोर्शन फूल गया है। ओके, पर कोई बात नहीं। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान। उपयुक्त कथन किसका है? प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। तो ये जो है पंत का है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। परिवर्तन नामक लंबी कविता किसकी है? महादेवी, पंत, प्रसाद और नीचे निराला ही होगा। तो ये परिवर्तन नामक कविता पंत की है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पिंटू जी कह रहे हैं ये वियोगी होगा पहला कवि नहीं होने के कारण, है ना। तो बी नहीं होने के कारण वो नहीं कर पाए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, गलती मेरी होगी। पर वही बात मैं कह रहा हूँ कि भाई सच कहूँ तो आंखें खोला ही नहीं जा रहा है ना। मेरी आवाज़ से पता चल रही होगी आपको कैसे ये 7 दिन मैं आप लोगों के लिए पूरे एनर्जी के साथ लगा रहा। और अभी भी जब तक आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तब तक हम आपके साथ जरूर रहेंगे। इस रचना में विद्युत कण के प्रयोग के कारण आचार्य शुक्ल ने लिखा है, उसमें विज्ञान की झलक देख सकते हैं। तो ये जब कमायनी का आप श्रद्धा सर पढ़ेंगे ना, वहीं आपको ये चीज दिखेगा। तो उत्तर हो जाएगा कमायनी। ओके, तो श्रद्धा सर के अंतिम पंक्ति में आप ये देख पाते हैं। मैं जान से दिया था ये प्रश्न। ओके, किस कविता का मूल भाव अहम विसर्जन है? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, अषाढ्य वीरा, मोचीराम और सिंदूर तिलकित भाल। भाल है, ठीक है, तो अषाढ्य वीरा हो जाएगा इसका। किसकी रचना है ये? अज्ञे की रचना है। सुदामा पांडे धूमिल, आप समझ रहे हैं, उनका एक रचना, उनकी एक रचना मोचीराम है। सिंदूर तिलकित भाल किसका है भाई? तो नागार्जुन का है। तो जान से ये सब दिया जा रहा है कि आपके माइंड में कुछ रहे।
जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा के जन्म वर्ष में कितने वर्ष का अंतर है ना? तो मैं मेरे पास क्वेश्चन 25 ही बनाना था मुझे, तो मैं सोचा कि भाई कुछ ऐसा कर दिया जाए। तो जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा 1907 और 1889 को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी किया जाता है भाई। निम्नलिखित में कितने कवि तीसरे शतक के हैं? कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह। ओके, तो 3 कवि दिया हुआ है और ये 3 के 3 जो है अ, तीसरे शतक के कवि हैं। क्योंकि आगे लगे हुए हैं तो मुझे उम्मीद है कि पूछा जाएगा शतक के संबंधित कुछ प्रश्न। छायावाद का केवल मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाले श्री महादेव वर्मा ही हैं। प्रसाद, पंत निराला इत्यादि और भी सब प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली को दृष्टि से ही छायावादी हैं। भावात्मक तौर पर जो है ये मानते हैं महादेवी को, बाकी को भाषा के आधार पर मान रहे हैं। तो जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र। तो भाई देखिए, प्रश्न तो बहुत सारे हैं। आप चाहें तो हमारा ऐप जो साहित्य सहचर है वहाँ इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए, हम अभी चूंकि कबीर को रिकॉर्ड करना है हमें, तो हम कबीर को रिकॉर्ड करेंगे और ऐप पर वो भी उपलब्ध करवाना है छात्रों को। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि कैसे भी हो जाए।